मयूर एक बार महाराज जी कुटिया दिखाना। अब हम कुटिया के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं घनघोर जंगल के पहाड़ के तलेटी पर कह सकता हूँ, ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं पहाड़ है। थोड़ा सा इसमें महाराज जी का थोड़ा सा आटा है, इतना सही, थोड़ा बहुत आटा का घाटा नहीं, घी का छाटा नहीं। महाराज जी का हमने त्याग देखा कि एक तो दुनिया से परे है, दुनिया से यहाँ कोई भगत आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा। 4 वस्तु उसको मिली जिसके मोटे भाग तुलसी, चंदन, गंगा जल और बैराग। ये 4 वस्तुएं जिसको मिलती है उसका मोटा भाग होता है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में लगातार आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन गुरु कृपा से, हरि कृपा से हो रहे हैं। और अभी जैसे आप सबको पता है मेरी जर्नी कहाँ चल रही है, राजस्थान के दिव्य त्यागी तपस्वी संत जो पहाड़ों की कंदरों में छिपे हैं। राजस्थान में भी पहाड़ कहते हैं, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है। राजस्थान में ये ध्यान रखना, लोग कहेंगे राजस्थान में पहाड़, रियल में पहाड़ है। मैं आज आपको दर्शन करा रहा हूँ। चित्तौड़ आया हूँ और चित्तौड़ में बहुत सारे संत रहते थे और रहते हैं। और आज इस स्थान पे संतों का दर्शन करा रहा हूँ। ब्रह्मचारी जी हैं और उनसे सत्संग लेंगे। वो पहाड़ की तलेटी पे, यानी पहाड़ के बीच में ऐसा बना हुआ है, वहाँ पर है। हम वहाँ पर चल रहे हैं। आगे जाके रास्ता कैसा होगा कैसा नहीं, ये क्या है, ये किस चीज़ के पेड़ है, पौधे, पता नहीं। साथियों, इन पहाड़ों में, जंगलों में एक बात बता देता हूँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती है, हमें पता नहीं होता, और जिसको जानकारी है वो निकाल सकता है। कुछ पेड़ आपको हरे भरे भी दिखाई देंगे। मयूर इसी पर दिखाना, बरगद का पेड़ है पूरा, और कुछ पतझड़ भी है यहाँ पर। बस साथियों, जैसे कि अब मैं महाराज जी के पहले तो बाहर से कुटिया दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। अभी महाराज जी के दर्शन कराऊंगा, सत्संग लूँगा। इस स्थान का जो आपको मैं दर्शन करवाने जा रहा हूँ, ये दुर्लभ दर्शन। पहले तो मैं कह रहा हूँ विष्णु से, विष्णु क्या नाम आ गया, अभी इस बार तो मयूर है मेरे साथ, विष्णु की हैबिट रह गई। तो मयूर एक बार महाराज जी कुटिया दिखाना। अब हम कुटिया के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं घनघोर जंगल के पहाड़ के तलेटी पर कह सकता हूँ, ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं पहाड़ है और ऊपर ध्वजा दिखाई दे रही है। पहाड़ की शिखाओं में भी ध्वजा दिखाई दे रही है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर आपको इस बाहर से कुटिया से दिखा रहा हूँ, जैसे कच्ची कुटिया है और पूरा के पूरे जंगल के, घनघोर जंगल के बीच में है। और मैं आप सब तो बताऊँ यहाँ पर किस प्रकार बगीचे, उसके भी दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा, वनस्पति की दर्शन कराऊंगा, क्योंकि जंगल में कह सकता हूँ किस प्रकार फल और फूल से लदा हुआ इस कुटिया का दर्शन हो रहा है। और पहले तो हम महाराज जी से प्रणाम करते हैं, फिर आपको कुटिया के पूरे दर्शन करेंगे। जय हो, जय हो, जय सीताराम। आनंद। साथियों, जैसे कि पहले तो मैं महाराज जी की आपको कुटिया दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कुटिया महाराज जी की, और पूरी प्लास्टिक तनी हुई है, कुछ नहीं है। बाहर से तो आपको मैंने दिखाया, अंदर से भी देख पा रहे हैं। पूरी दिखाना मयूर, कुटिया दिखा रहा हूँ। और महाराज जी की किस प्रकार कुटिया की व्यवस्था वो भी मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल भी दोनों ही क्या, ये थोड़ा सा इसमें महाराज जी का थोड़ा सा आटा है, इतना सही, थोड़ा बहुत आटा
का घाटा नहीं, घी का छांटा नहीं। आटा का घाटा नहीं है, घी का छांटा नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सही बात है। मतलब थोड़ा आटा थोड़ा मसाला जितना हो मतलब समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत सारे समझ गए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अगर आपके काम आएगा, और अभी काम ले सकते हो अभी लेना। लेकिन सभी से कहता हूँ आपका कोई भी जन्मदिन हो या कुछ भी कार्य हो तो उसमें ज़रूर इस स्क्रीनशॉट को काम लेना। साथियों, यहाँ तक पहुँचाने, यहाँ तक हमें लाने का शुभ कार्य, नेक कार्य महावीर जी जैन ने किया था। और महावीर जी से पूछते हैं महाराज जी के बारे, जो महाराज जी के दर्शन करवाने के लिए आप मुझे बोले थे, तो आपने क्या महाराज जी के बारे में, कैसे महाराज जी किस प्रकार के महात्मा हैं? महाराज जी का हमने त्याग देखा कि एक तो दुनिया से परे है, दुनिया से यहाँ कोई भगत आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा। दूसरी बात, न कोई इनको ऐसा लगता कि हम इस स्थान को छोड़ के कहीं घूमने जाए। बरसों से ऊपर के ऊपर यहाँ तपस्या करते रहते हैं और रामायण के प्रेमी हैं। हमारे वहाँ पहले रामायण जी चलाई थी, 108 पाठ इनके सानिध्य में हुआ। और हमारे वहाँ एक गांव में मूर्ति स्थापना। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी किस प्रकार पौधों में पानी और पौधों को अपना मतलब कह सकता हूँ, इस जंगल में कहते हैं एक पेड़ भी लगाना कोई गुना फल मिलता है, लेकिन महाराज जी ने यहाँ पर कई पेड़ लगाए हैं। और कहा भी गया है जीवन में एक किसी भी पौधा लगाएं तो समझ लो एक प्राणदाता माना जाता है एक पेड़ का। और महाराज जी ने इस जंगल में अपने हाथों से कई पेड़ लगाए हैं। हालांकि किस किस प्रकार के पेड़ है मैं महाराज जी से सत्संग लेऊंगा बाद में, लेकिन अभी महाराज जी को मैं थोड़ा नित्य कर्म कर रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जितना हो सके हम सभी से कहता हूं, और कोशिश करें आप सभी जब भी संतों के दर्शन करने जाएँ तो खाली हाथों से मत जाए। जंगल में जब संत रहते हैं तो ये सफेद आग है। सफ़ेद आ गई है, सफ़ेद आ गया। अच्छा, महाराज जी ने यहाँ पर सफ़ेद आँख है, कई प्रकार के पौधे लगे हैं। सपाल है, कनेर है, केवड़ा है। कौन महाराज जी कौन कौन से, एक मिनट, कौन कौन से पौधे हैं इसमें? ये अपने केले का है हम्म, और नीचे इधर ये कनेर चल रही है, ये आसापाल है। हम्म, इधर बडला चल रहा है, 10 एक बडला रखा लगा रखा नीचे तक, अच्छा, वो भी चल रहा है। और नीचे देखो तो और केवड़े केवड़ा चल रहा है बहुत। केवड़े हाँ, वो भी लगा रखा है, बाकी इधर कुछ नहीं था। अच्छा महाराज जी, ऐसे क्या भाव आए कि आपके इतने जंगल में पौधे पेड़ मतलब लगाए फलदायक? हालांकि कहते हैं कि फल लगाए कब लगेंगे, लेकिन आपने इतने लगाए, क्या भाव आए ऐसे? भाव ये है कि बस कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा, अपन कर्म करेंगे तो ही वो पौधा लगेगा ना, फल लगेगा ना। लगा के छोड़ देने से भी कुछ नहीं है। उसकी देख रेख जब उसका देख रहे होगा, पानी पिलाएंगे, उसको खाद दिया जाएगा, तब ऐसा। अब यहाँ तो बहुत जगह क्या गए, बहुत पत्थर था इधर तो इधर तो भराव करके फिर ऊपर में ये पौधे लगाए। और गंगा माता के इधर से पानी आ रहा तो वो अपना एकदम आनंद से। एक बड़ी बात ये बता देता हूँ, यहाँ उद्गम स्थान है पानी का, मैं अभी आपको बताना भूल गया। गंगा माता का माँ गंगा का उद्गम स्थान है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से गंगा मैया कभी खत्म नहीं हुआ, बहुत समय से चल रहा है, कभी आज तक पानी नहीं खत्म हुआ है। और यहीं पर ये जैसे आप देख पा रहे हो गंगा माँ का यहाँ से धार फूटी हुई है। जैसे आप देख, धार फूटना समझते हैं ज़मीन से इस पहाड़ के ऊपर। हालांकि पानी का ज़मीन से पहाड़ के ऊपर पानी की धार, ये हरि की कृपा से, महादेव की कृपा से कहीं ना कहीं माँ गंगा की कृपा यहाँ पर हुई है और संतों की तपोभूमि रही है। इसके आगे कहीं पानी का नहीं है, ऊपर कहीं भी आप जाओ, इधर यहाँ से आगे नेक्स्ट आगे कहीं पानी नहीं। यहाँ से नीचे जाओगे तो इसी का जल यहाँ नीचे जा रहा है, इसी के जल जा रहा है। और यहाँ पर मैंने एक समाधि वाले स्थान है, क्योंकि सिद्ध बाबाओं की या कोई संतों की समाधि रही है, गुप्त संतन की। गुप्त संतों की समाधि रही है जो जंगलों में एकांत में तपस्या करते हैं, और जीवित समाधि है, उसके भी मैं दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। और ये शिवलिंग हुई, ये मूर्ति हुई, जो भी है, और यहाँ पर कई अवशेष माने जाते हैं। इस पहाड़ पे मयूर इधर दिखा ना, इस पहाड़ को इस प्रकार खोद के ये निकला है, यानी इसके नीचे कहीं ना कहीं मंदिर छिपा होने की आशंका है। कहीं ना कहीं अवश्य मंदिर, ऐसे प्रकार महाराज जी यहाँ खोद के ये निकाला है। महाराज जी, आपको लगता नहीं है कभी कभी यहाँ पर मंदिर होगा कहीं? बिल्कुल, यहाँ लगता है कि अपने को महसूस होता है कि यहाँ पर मंदिर है। अच्छा, हाँ, अभी तक भी उसके अवशेष जो निकले हैं, जैसे ये सामने 2 खंबे लगे हुए हैं, हाँ, ये पुराने अवशेष है, ये मंदिर के अवशेष है। ये अच्छा, चार पार्ट पड़े हुए ये हैं, दिखा ना? ये देखो, हाँ, ये मंदिर के पार्ट्स है दोनों। अच्छा, ये मंदिर के ही पार्ट्स है। ये अंदर से निकला हुआ पत्थर है दोनों। ये है वापस ये। हाँ,
यहाँ पहाड़ की खुदाई में ये निकले हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जब ये सब मूर्तियां भी इधर से ही निकली है जब कह सकते हैं चित्तौड़ पे जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, उस समय मुगलों ने अपने अड्डे मंदिरों को तोड़कर इस उस स्थान पे बनाया था, तो इसी लगे अवशेष है। और ये दाता भुक्ता की जो गुप्त संतन, ये समाधि वाले बाबा का स्थान है। अच्छा, ये समाधि वाले बाबा के स्थान है। यहाँ हम जब आए थे तो क्या कि यहाँ पर ऊपर में केवल ये पतझड़ वगैरह ऐसा था, इसके बाद छोटा मोटा यहाँ टाइल वाइल लगा के इसको सही किया गया। अच्छा, और यहीं से ये सब चीज़ें निकली हुई है। और मंदिर जो पुराना दबा हुआ अभी तक और ऊपर में है, ये सब सामान इधर से निकला हुआ, जैसे पत्थर जो पत्थर पे पत्थर नहीं रखा हुआ, हाँ, तो वहाँ पर भी ये व्यवस्था करना मतलब निकलेगी अब। और अच्छा, हाँ, और आपको दर्शन कराएं तो ऊपर गुफा है जहाँ हम सर्दी में वहीं पर निवास करते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा आगे चलो तो फिर मैं नंगे पैर चलूँ, चंपल ले लूँ महाराज, या कितना दूर है? इधर नंगा पैर ही जाना पड़ेगा इधर तो। अच्छा, चलो यहीं पे ये ऊपर में चलो, जहाँ महाराज जी गुफा में तपस्या करते हैं उस स्थान के दर्शन कराएंगे आपको अभी। पत्थर रखा हुआ ऊपर। अच्छा अच्छा, ये जो पत्थर रखा हुआ ना, पत्थर के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ जैसे ये, अब केवल ये से इशारे से ही रखा हुआ जैसे क्या। महाराज जी जैसे कि बहुत सारे स्थान मैं देखा हूँ कि राजस्थान में संतों को मठों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं। राजस्थान में ऐसे जंगलों में बहुत सारे कम संत देखने को मिलते हैं, अगर बात करें हर स्थानों पर देखा हूँ। लेकिन आपके ऐसे क्या भाव हुआ कि आपको यहाँ पर कुछ ना सुविधा देखते हुए भी आप यहाँ आए? ऐसा क्या भाव प्रकट हुए, क्या गुरु प्रेरणा हुई? गुरु प्रेरणा यही है कि वो भाव आत्मा से बनता है। आत्मा का मतलब जो आत्मा गवाह देती है ना, उसी से अपना भाव बनता है और उसी से अपन चलते हैं। तो उसमें क्या कि जितना अपन माया में, जितना माया के करीब जाएंगे या माया में इतना ग्रसित होएंगे, तो क्या अपन भक्ति से दूर होते जाएंगे, भगवान से दूर होंगे ना। जितना अपन माया के अंदर घुसेंगे उतना भगवान अपन से दूर जाएगा, सही है। और जितना अपन भगवान के करीब जाएंगे उतना माया अपन से दूर जाएगी। तो उसके लिए क्या कि जब ऐसे ऐसे बहुत से जंगलों में, बहुत से, हमारी बात नहीं, बहुत से साधु संत अभी भी भजन कर रहे हैं, लेकिन उनको एकाग्रता के हिसाब से और अपने उनसे माया से वंचित रहने के लिए अपने को कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आपने बच्चापन से ब्रह्मचारी हैं और संत बने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राप्ति के बगैर इस मार्ग पे आना असंभव होता है। तो आपको इस जीवन का क्या अनुभव रहा है? अनुभव ये है कि जैसे चार वस्तु उसको मिली जिसके मोटे भाग, चार वस्तु उसको मिली जिसके मोटे भाग, तुलसी चंदन गंगा जल और बैराग। ये चार वस्तुएं जिसको मिलती है उसका मोटा भाग होता है। जैसे तुलसी है, चंदन है, गंगा जल है। अब ये तो आम आदमी को वैसे ही प्राप्त हो रहा है, कहीं भी जो मंदिर पे जा रहा है उसको प्राप्त हो रहा है। आम आदमी का मतलब जो मंदिर पे जा रहा है उसको प्राप्त हो रहा है, जो मंदिर में भी नहीं पहुंच पा रहा उसको ये तीन चीज़ भी नहीं प्राप्त हो रही। और चौथा चीज़ है बैराग, जिसका कोई राग नहीं। वो यहीं पर आके होता है जहाँ पर माया में रहकर भी माया से परे रहता आदमी। वैराग। माया में रहकर भी माया से परे रहता है, उसको बोलते हैं वैराग। जिसका कोई राग नहीं, किसी से कोई राग द्वेष कुछ भी नहीं, वो स्वयं केवल भगवान के राग से ही चलता है, ईश्वर के राग से ही चलता है, उसको वैराग। महाराज जी जैसे कि कहीं ना कहीं कोई होते हैं कि जीवन में कुछ चमत्कारी सत्य घटना घटती है ना, तब हमारी धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था और बढ़ जाती है। जैसे बच्चों को कोई चीज़ दिलाए तो उसको और विश्वास बढ़ जाता है। उसी प्रकार आपके जीवन की कोई सत्य घटना बताइए जिससे आपको यहाँ रुकने पर और मजबूर कर दिया, या रुकने पर आपकी और इच्छा हो गई कि मुझे यहीं पूरा जीवन दे देना चाहिए। सत्य घटना का मतलब यह है कि यहाँ जो अपने को कुछ दिख नहीं रहा है वो चीज़ भी यहाँ मिल जाती है। कहने का मतलब जो अपने को नहीं दिख रहा है, अपन यहाँ भजन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपने को जो अपने साधन के लिए, भजन के लिए जो साधन की ज़रूरत पड़ती है और साधना के लिए साधन की जो ज़रूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता के लिए अपन जहाँ बैठे हैं और अपना जैसे को अपने कोई भी चीज़ का ज़रूरत, अपने को आवश्यकता पड़ रहा है उसका, तो अपने को कुछ समय नहीं मिला, एक दो पल निकलते ही वो अगर चीज़ प्राप्त हो गया तो बिल्कुल अपन भगवान पे विश्वास करते हैं, तो वो भगवान का ही कार्य है। जब भी वो मिला, जब अपने को और उससे क्या अपना आत्मविश्वास बढ़ता है,
और उससे भक्ति में और आगे से आगे अपना मनोबल तेज होता है। महाराज जी यहाँ जैसे कि आप राजस्थान की बात करें, राजस्थानी में कहावत भी है, चमत्कार को नमस्कार है। तो आपको कभी क्या किसी संतों के, समाधि वाले बाबा के या महादेव के कभी दर्शन हुए इस स्थान पर? बिल्कुल जी, हम ये दर्शन कहना मतलब क्या कि गुरु लोगों के दर्शन हमारे को होते रहते हैं। कभी भी हम जैसे हर 2 महीना 6 महीना कभी भी ऐसी रात्रि काल में कभी भी इनकी आवाज़ों का ऐसा अपने को दर्शन का मतलब उनका एक स्मरण महसूस होना, कभी ये कार्य हो रहा है, ये देवता प्रकट हो रहे हैं, ये देवता इधर आ रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं, तो वो उनका अपने को महसूस होता है। दर्शन का मतलब वो कोई साक्षात प्रकट नहीं होंगे कलयुग में, लेकिन वो अपने को किसी भी रूप में आकर अपना कार्य कर देंगे और अपने को मजबूत रखेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा वही दर्शन है, क्या दर्शन ही है वो। जैसे इस जंगल में मैं देख रहा हूँ कोई आने का साधन भी नहीं है, गाँवों से दूर है, तो यहाँ पर आपके कभी भोजन प्रसाद की कभी व्यवस्था होती है, कभी नहीं होती, तो किस प्रकार? वो सब महादेव के ऊपर छोड़ रखा है और वो भगवान के ऊपर ही है, महादेव के ऊपर, वो उनकी कृपा से ही सब चीज़ इधर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कुछ देर है लेकिन अंधेर नहीं होता है। देर हो जाता है लेकिन अंधेर नहीं होगा। हर कभी चीज़ ऐसा भी हमारे को प्राप्त हो जाता है। नहीं भी मिले तो हमारे गंगा का इधर पानी है, गंगा माता का पानी पी के हमने एकदम आनंद से मस्त, जैसे गंगा का पानी पिया तो ऐसे लगा जैसे कि हमने भोजन प्रसाद सब पा लिया। वो तो महाराज जी हाँ, वो तो कहते हैं ना, घायल के कहते घायल जाने जे कोई घायल। कभी कभी हम में भी होता है तो हम उसको दूध समझ के पीते हैं तो एनर्जी एक बार महसूस हो जाती है। गुरु कृपा से ये हमने देखा है कि जिस भाव से उसे प्रसाद को ग्रहण करेंगे वही उसके गुण प्रकट हो जाते हैं। साथियों, जैसे कि महाराज जी के मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोगों से कहता हूँ कहीं पर भी संतों के यहाँ पर है, जैसे जंगलों में, एकांत में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, उनके यहाँ पर जब भी जाएं तो सेवा का भाव रखें। और जो भी भाई इन महाराज जी की, संतों की सेवा कर सकता है अपने सामर्थ्य अनुसार तो ज़रूर करें। अपनी स्वयं इच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी नहीं कर सकते तो बाद में ज़रूर कर देना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। महाराज जी, आप सभी से आपसे एक निवेदन है कि हमारे सभी भक्तों को राम नाम मिले और सबकी जन कल्याण और भगवत प्राप्ति के आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। जी जी, बिल्कुल। जन जन तक पहुँचे आप, भगवान आपको आशीर्वाद खूब प्रदान करे और जन जन तक आप पहुँचो और साधु संतों के तक पहुँचो और वहाँ तक सभी की प्रेरणाओं के द्वारा आगे से आगे स्रोत बनते रहो। और यही हमारा आशीर्वाद है और साधु संतों का सभी का आशीर्वाद रहेगा। और सब प्रभु की कृपा के ऊपर ही होती है। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है उसके ऊपर हर कोई कृपा कर देता है। सत्य वचन है। और जिसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं तो वो हर कोई कैसे करेगा कृपा, क्योंकि राम जी की कृपा पाने के लिए उसको त्याग ये सब चीज़ों का करना पड़ता है, जब वो राम जी की कृपा पा सकता है। जिनके ऊपर राम जी की कृपा होगी तो वो सबकी कृपा उनके ऊपर ये है। जैसे महाराज जी सत्य कहते हैं, राम जी की इच्छा से और आप सभी बताइए, राम जी की इच्छा से आज की जो वो सत्संग मैंने लेने की कोशिश की, मेरे बहुत सारे एक भाइयों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजस्थान की मैं कुछ संतों के दर्शन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान में भी ऐसे संत हैं जो हमें दर्शन हुए नहीं, क्योंकि हमारे राजस्थान में पहाड़ों में, कंदराओं में छिपे हुए संत हैं, गुफाओं में संत छिपे हुए हैं, फिर भी उनके दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ के ज़्यादातर संत कैमरों के सामने आना नहीं चाहते, पब्लिक के सामने आना नहीं चाहता, फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो सत्संग लगी, आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हरि हरि शंभु, जय हो।